नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और अभिषेक भाई हैं जिनको आप जानते हैं, जिनका हमने पहले भी वीडियो बनाया था। एक और भाई हैं, इनका नाम है ऋषभ सिंह। तो दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे ये पूछेंगे कि आखिर मुखर्जी नगर आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट होते हैं उनको क्यों आने की ज़रूरत पड़ती है और आखिर यहाँ पे ऐसा है क्या, इसे क्यों यूपीएससी का हब कहा जाता है। आखिर क्यों अपना घर परिवार मम्मी पापा को छोड़ के बाहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या घर पे नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ चटपटे क्वेश्चन होंगे और मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं पकौड़ी भी हैं इसमें यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और चाय वगैरह भी है। अगर आप लोगों को पीनी है तो आप लोग भी आ सकते हैं। पकौड़ी भी है, हमने सोचा साथ के साथ इनसे बात भी कर ली जाए और पकौड़ी भी उनका भी आनंद लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऋषभ भाई आपसे जानना चाहूँगा, आखिर क्यों अपना परिवार मम्मी पापा सबको छोड़ के यहाँ पे, जो आपके जैसे भाई हैं हमारे जैसे हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ उतने अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं। जैसे बेसिकली मेरा है, मैं आजमगढ़ के एक रूरल विलेज से हूँ, तो वहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है हायर स्टडीज़ के लिए। तो मैंने इलाहाबाद की तरफ रुख किया था हायर स्टडीज़ के लिए। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि अब और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, चूँकि वहाँ भी यूपीएससी की तैयारी होती है, पर हिंदी मीडियम में जो नोट्स होते हैं और नोट्स और जो क्या कहते हैं कंटेंट की बात होती है, वो थोड़ा हिंदी मीडियम में कम अवेलेबल होती है उधर के रीजन में। और मुखर्जी नगर में ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से अवेलेबल रहती हैं। तो एक तरह से अगर इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर इतने सारे जो लाखों बच्चे लगभग इस परीक्षा में शामिल होते हैं यूपीएससी की, और कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि जो कोई यूपीएससी की तैयारी करता है वो मुखर्जी नगर ही जाता है। और कई एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैं भी देखता हूँ। कई उदाहरण और एग्जाम्पल ऐसे सामने आते हैं जो बच्चे घर से ही पढ़ के कलेक्टर बन जाते हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं यहाँ आकर के। सर, अगर मुखर्जी नगर की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट है। आप यहाँ पे पढ़ाई, आप दूसरे बच्चे को देखते हो पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ाई करते हो, तो मतलब ऐसा होता है ना, आप देख के एक दूसरे में रिलेशन में आप पढ़ते हो उस चीज़ को। तो मुखर्जी नगर का तो यही चीज़ है कि आप एक एनवायरनमेंट से ही, यहाँ का एनवायरनमेंट से पढ़ते हो। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड है जो आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले में, आपके शहर में नहीं मिलती। जैसे यहाँ का जो लाइब्रेरी सिस्टम है, यहाँ का जो कोचिंग है, जैसे कोई अगर पटना से यहाँ मुखर्जी नगर प्रिपरेशन के लिए आ रहा है या कोई लखनऊ से आ रहा है, तो यहाँ का जो कोचिंग्स है, यहाँ का जो फैकल्टी है वो एक्सपर्ट है, उसके अंदर नॉलेज है, तो वो सही डायरेक्शन में आपको लेके चलेगा। और सही डायरेक्शन में यूपीएससी सिलेक्शन का 2 ही 3 कंडीशन है, एक तो राइट डायरेक्शन एंड राइट टाइम। अगर आप सही समय पे सही दिशा में अगर चलना स्टार्ट कर दिए तो समझिए आपका यूपीएससी का हाफ जर्नी तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी का जर्नी आप खुद कर दोगे। आपने कहा कि यहाँ पे माहौल मिल जाता है, लेकिन उन बच्चों को तो बिल्कुल कुछ माहौल मिलता ही नहीं है, वो तो किसी को देखते ही नहीं है, वो कैसे कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक ये बात है, हर एक बच्चे अलग अलग होते हैं। किसी का कंसंट्रेशन लेवल अलग है, किसी का कंसंट्रेशन लेवल अलग, किसी का सोचने का तरीका अलग है। हर एक कोई नरेंद्र मोदी ही नहीं बन पाएगा और हर एक कोई राहुल गांधी ही नहीं। राहुल गांधी का सोचने का नज़रिया अलग है, नरेंद्र मोदी का सोच। अब नरेंद्र मोदी जी, पता है आपको उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो चाय बेचते थे और पीएम बन गए। एक राहुल गांधी आपके ऑक्सफोर्ड, तो ये जॉर्डन यूनिवर्सिटी से उसका एकेडमिक है, फिर भी वो लेक्चर नहीं दे पाते हैं। तो हर एक का सोचने का नज़रिया अलग है, बात करने का नज़रिया अलग है। आपसे जानना चाहूँगा ऋषभ भाई, आपके पास आते हैं, क्या ये जो मुखर्जी नगर है ये यूपीएससी का हब क्यों कहते हैं लोग, आखिर क्यों इसका नाम यूपीएससी का हब रखा गया, और क्या आपको वाकई में यहाँ आके लगता है ये यूपीएससी का हब है। जैसे यूपीएससी का हब तो इसे विज्ञापन के माध्यम से बनाया गया है। कुछ जो बड़ी कोचिंगें हैं जिनका यहाँ के मार्केट में अच्छी तरह से एक पकड़ है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इसको यूपीएससी का हब घोषित करवाया है। मेरे नज़र में पर्सनली ये यूपीएससी सिर्फ यही नहीं हो सकती है तैयारी, और भी अदर स्टेट में उनके जो कोचिंग्स हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं। मुखर्जी नगर को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ऊपर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगते हैं कोचिंग के, रहने खाने का लेवल ज़्यादा
महंगा है कंपेयर टू अदर सिटीज़ लाइक इलाहाबाद, जयपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, आप कहीं भी जाओगे उससे ज़्यादा है यहाँ का। यहाँ पे महंगा ही है, तो इसको बस एक बनाया गया है एक तरह से ताकि लोग यहाँ पे आकर्षित हों और यहाँ पे आएँ, खींचे चले आएँ। और ये राजधानी भी है। और राजधानी है, जैसे राजधानी है तो ये बाहर से ये छोटे छोटे जो लोग बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, रूरल बैकग्राउंड से, उनके लिए पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहती है कि दिल्ली है, दिल्ली में जाके पढ़ेंगे, वहाँ के लोग वहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड वहाँ के अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं जो मतलब बैक माइंड में रहती हैं। बाकी जहाँ तक मैंने देखा है, मैं रह चुका हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप छोटी सिटी से चाहें तो वहाँ से तैयारी नहीं कर सकते हैं। इवन अगर पॉसिबल हो आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हो तो आप और घर पे शांति से मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ सकते हो। तो घर पे पढ़ना बहुत अच्छा, आप पढ़ सकते हो। बस यही मैं है। आपसे अब यहाँ ये जानना चाहूँगा, जैसे ये मुखर्जी नगर है, अभी बहुत सारे भाई बहन जो हमारे आना चाहते हैं, जो दोस्त हमें देखते हैं वो आना चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना है कि हम भी मुखर्जी नगर जाएँ, लॉकडाउन हटे और जाएँ और कोचिंग में पढ़ें। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा दोनों भाइयों से, क्या अभी यहाँ पे लाइब्रेरी खुल गए हैं? क्या अभी यहाँ पे जो ऑफलाइन है वो कोचिंग खुल गए हैं पूरी तरीके से? ये आप बताइए। सर आपने लाइब्रेरी का बात किया तो लाइब्रेरी तो अभी ओपन है। जहाँ तक कि कोचिंग की बात है तो कोचिंग तो अभी सब कोचिंग पता ही बंद है। अभी जितने भी कोचिंग मुखर्जी नगर में सारे ऑफ है। लाइब्रेरी खुली हुई है, आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हो, लाइब्रेरी खुली है। आपसे जानना चाहेंगे ऋषभ भाई, क्या अभी बच्चे यहाँ आ सकते हैं? कोई इतना डर तो नहीं है कोरोना वगैरह का? क्या नहीं यार बहुत कोरोना है अभी, अब डर जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्या बच्चे अब यहाँ पे आने लगे हैं? देखिए, अगर कोरोना की बात आप करोगे तो कोरोना से तो डरना है, डर ही बचाव है। तो कोरोना के बाद को अगर हम एक साइड कर दें, क्योंकि कोरोना से डरना है और घर पे रहें, बाहर रहें, सुरक्षा का बस जो उपाय है 2 गज की दूरी, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो कोरोना की बात और है। और पढ़ने की बात जहाँ तक यही है कि अगर आप घर से पढ़ सकते हो, घर पे आपका अच्छा माहौल है, तो आप घर पे रह के अपने छोटे सिटीज़ में कहीं रह के आप वहीं से पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए आपको पढ़ने के लिए दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, चूँकि अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग बीच में जैसे 2019 में आए थे, कोचिंग में जस्ट अभी तैयारी शुरू की, पैसे दे दिए हैं, उनकी कोचिंग फंस चुकी है, उन्हें यहीं से करना है, तो वो लोग आएँ अपना। या फिर जो लोग पहले से रह रहे हैं, क्योंकि बार बार जगह चेंज करने से भी तो थोड़ा सा पढ़ाई पे असर पड़ता है, तो जो लोग पहले से रह चुके हैं वो लोग अब आ सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं, रूम में पढ़ सकते हैं, अपना रूम में पढ़ाई। लाइब्रेरी खुली हुई हैं, लेकिन लाइब्रेरी का ऑप्शन पे भी बहुत सेफ़ नहीं है, क्योंकि डिजीज़ अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो आप आएँ, रूम पे बैठ के आराम से पढ़ें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, बस यही, इन सब बातों का ध्यान रखें। अभिषेक भाई का ऑप्शनल हमें पता है, इनका जो ऑप्शनल है वो मैथ है, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल है। इसको ही आपने क्यों चुना? क्योंकि दर्शन का हमारे ज़िंदगी में ना बेहद प्रभाव रहता है। जैसे भगवान बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, उनकी फ़िलॉसफी हमें पढ़ना है, जैनिज़्म की, तो ढेर सारे विचार हैं। वेस्टर्न कल जो हैं लोग, जैसे प्लूटो, अरिस्टो, सुकरात, प्लूटो, लाइबनिज़, तो इन लोगों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इनके जब दार्शनिक विचार को पढ़ते हैं, तो हमें नई नई चीज़ों को नए नए तरीके से, हर आयाम को नए तरीके से देखने का मतलब नज़रिया प्राप्त होता है। तो इस वजह से दार्शनिक सब्जेक्ट जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आप कहाँ से हो? भाई का हमें पता है ये बिहार से हैं, और आपने ग्रेजुएशन वगैरह आप अपनी कहाँ से कंप्लीट की, फिर इधर की तरफ आपने अपना रुख मोड़ा? मैं बेसिकली हूँ आजमगढ़ के तरमा, एक छोटा सा कस्बा है, उसमें एक गांव है भिलेली, वहाँ विलेज है मेरा, मैं वहीं से रहता हूँ। बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड है मेरा। मैंने ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो मैंने ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, चूँकि दिल्ली में वही बस एडवर्टाइजमेंट जो दिमाग में बिल्कुल घर कर गया था कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ दिल्ली में हो सकती है, तो इस वजह से मैं आ गया। अब यहाँ पे आया, तुरंत एडमिशन वगैरह कोचिंग वगैरह में ले लिया। फिर जब कुछ दिन गए कोचिंग में तो पता चला कि नहीं, अगर चाहें तो हम जीएस की तो स्टडी, खास करके जीएस को हम सेल्फ तरीके से तैयार कर सकते हैं। कोचिंग में 5 घंटा बर्बाद करने से मतलब बचा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप इग्नोर ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बच सकते हो उससे। तो आप कोचिंग से चाहो तो बच सकते हो। हाँ, ऑप्शनल के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऑप्शनल में आपसे बहुत चीज़ें अपेक्षा की जाती हैं। आपके लिखने का, सोचने का सब कुछ बिल्कुल गहराई के साथ होता है, जो अभी आपका ऑप्शनल का संबंध रहेगा। तो आप ऑप्शनल में कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन जीएस के चारों पेपर में तो आप बिना उसके भी अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ विज़न आईएएस के जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, अगर अवेलेबल हों आपके पास,
तो आप उसको ज्वाइन कर लें। मेंस और प्रीलिम्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है एक एस्पेक्ट जो मुखर्जी नगर में आने का है कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह यहाँ ईजिली अवेलेबल होती हैं, जो बाकी अदर शहरों में उतना अच्छे से नहीं अवेलेबल होती हैं। आपकी अगर ये बात की जाए कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि ये जो अभिषेक भाई हैं तो इंग्लिश मीडियम के हैं। मेरा हिंदी मीडियम है, मेरा मीडियम हिंदी है जी हाँ। जो आजमगढ़ के बच्चे खास करके यहाँ आना चाहते हैं, आज आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं आजमगढ़ के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल अपने घर के आसपास के माहौल में अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप इलाहाबाद या दिल्ली में से कोई भी एक जगह सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर है। इलाहाबाद में भी अब सब कुछ जो है अवेलेबल है। चूँकि मैं दिल्ली पहले आ गया था तो इस वजह से मैं बार बार शिफ्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, बस इसी वजह से मैं दिल्ली में रुका हुआ हूँ। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जो बिहार के भाई बहन हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं जो आना चाहते हैं, उनको कुछ स्पेशल आप बताना चाहें, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप ड्यू से भी हैं, ग्रेजुएशन शायद आप वहाँ से कर रहे हैं, तो क्या जो आपका अनुभव रहा है जो आप साझा करना चाहेंगे? जहाँ तक कि बिहार की अगर बच्चे स्टूडेंट की बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि मन लगा के पढ़ाई करे, फोकस पर पढ़ाई करे, कंसंट्रेशन बना के रहे। और जहाँ तक मुखर्जी नगर की बात है तो आप आ सकते हो, अगर आपका इकोनॉमिक लेवल सही है, आपका आर्थिक कंडीशन सही है, पापा भेज रहे हैं तो आप आने में कोई दिक्कत नहीं, आओ पढ़ाई करो मन लगा के, तो फिर आपका ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो पकौड़ियाँ हैं वो भी रखी हुई हैं, ये भाई ने बनवाई हैं, इनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और इन पकौड़ियों को भी खाते हैं, आप भी खाइए दोनों भाई, और देखते हैं भाई आप लोग भी आइए, सबको बुला रहे हो ना आप लोग आइए और खाइए, और बिल्कुल बिल्कुल बुला रहे हैं, सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, दिल से स्वागत है। तो सबका स्वागत है। बड़ी बहुत ही बढ़िया बनाई है ये इन्होंने। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप मुखर्जी नगर अभी आना चाहते हैं तो दिक्कत कोई है नहीं। लाइब्रेरी यहाँ पे खुल गए हैं, लेकिन कोचिंग अभी नहीं खुले हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने बहुत लोगों ने पूछी है, क्या शिवम भाई वहाँ ऑटो चल रहे हैं? तो भाई ऑटो चल रहे हैं, बस भी चल रही है। लेकिन अगर आपके पास ई पास नहीं है और आप बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से बाहर से, तो आपको टिकट दिया जाएगा ना पिछला वाला, वो टिकट लेकर आप कहीं ज़रूर आएँ। अगर वो आपने रास्ते में ही फेंक दिया तो आपकी जो गवर्नमेंट वाली बस है DTC दिल्ली में, उसमें आपकी एंट्री नहीं होगी। अगर आपके पास वो वाली टिकट है तो आपकी एंट्री हो जाएगी। और उससे होगा क्या, अगर आप बस से ट्रैवल करेंगे गवर्नमेंट वाली से, तो आपको कम चार्ज देना पड़ेगा। आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पकौड़ियाँ लेनी है तो आप आ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।